बिहार में बीजेपी की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार कैसे करेंगी खेल, मोदी ने क्यों कराई एंट्री, सब जान लीजिए। मैथिली ठाकुर के पास कितनी है संपत्ति, कौन कौन है सामने, क्यों जताया विश्वास, जानिए पर्दे के पीछे की बात। बिहार के चुनावी मैदान में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा मैथिली ठाकुर की हो रही है, क्योंकि कम उम्र में मैथिली ठाकुर ने वो काम कर दिया है जिसके लिए कई सालों तक पार्टी के नेताओं की चप्पलें घिस जाती हैं। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि मैथिली ठाकुर बीजेपी में तो शामिल हुई, साथ ही पहले चरण में दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव भी लड़ रही हैं। 25 साल की लोक गायिका और यूथ आइकन मैथिली ठाकुर, जिन्हें बीजेपी ने मैदान में उतार कर सबको चौंका दिया है। मैथिली न सिर्फ इस बार की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार है, बल्कि बिहार में संस्कृति और युवा ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। बीजेपी ने एक झटके में पुरानी राजनीति को नया चेहरा दे दिया है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि मैथिली ठाकुर का नाम ही युवाओं, महिलाओं और मिथिला की पहचान से सीधे जुड़ता है। लेकिन ये भी सवाल है कि आखिर मोदी ने उनकी एंट्री क्यों कराई, उनके सामने कौन कौन से नेता हैं, जानते हैं। बताया जाता है कि बीजेपी को अलीनगर सीट पर एक स्वच्छ और नई छवि की जरूरत। पिछले विधायक मिश्री लाल यादव कोर्ट में दोषी ठहराए जा चुके थे। ऐसे में पार्टी को एक नया चेहरा चाहिए था जो विवाद मुक्त हो और जनता में लोकप्रिय भी हो। इसलिए मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार के मुताबिक बीजेपी हमेशा भविष्य की राजनीति करती है। मैथिली जैसी ऊर्जावान युवती हमारे विजन का चेहरा है। सिर्फ यही नहीं, मैथिली ठाकुर पर मोदी और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े का भी विशेष भरोसा है। तावड़े ने सोशल मीडिया पर लिखा था, जो परिवार लालू राज में बिहार छोड़ गया था, उसकी बेटी अब गाँव लौटकर बदलाव लाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में हुआ। वो एक संगीत परिवार से आती हैं। पिता संगीत शिक्षक, भाई हारमोनियम और तबले के उस्ताद थे। बचपन से लोक गीतों और भजन गायन में पारंगत मैथिली ने अपनी मधुर आवाज और सरल व्यक्तित्व से पूरे देश में पहचान बनाई। उनके YouTube पर करोड़ों व्यूज हैं और वो राम सीता, मैथिली संस्कृति और लोक संगीत को नई ऊंचाइयों तक ले गई। राजनीति में उतरते ही उन्होंने कहा कि अलीनगर को मैं एक समृद्ध बनाना चाहती हूं और जनसेवा ही हमारा लक्ष्य है। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के अनुसार मैथिली ठाकुर के पास 1.80 लाख रुपए नकद, 2 करोड़ रुपए से अधिक के वाहन और आभूषण और करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 2022 में उन्होंने 47 लाख रुपए की जमीन भी खरीदी थी। इसके बावजूद उनकी छवि अब भी गांव की बेटी जैसी है। उन पर कोई आपराधिक मामला नहीं है, न ही किसी विवाद से उनका नाम जुड़ा है। पार्टी रणनीतिकारों के मुताबिक बीजेपी को बिहार में एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो ईमानदारी, युवा शक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक हो। मैथिली उसी ब्रांड का नाम है। मैथिली के आने से अलीनगर सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मैथिली ठाकुर का सामना राजद के विनोद मिश्रा, जनसुराज के विप्लव चौधरी और आपके राजीपाल झा जैसे उम्मीदवारों से है। खबरों की माने तो इस सीट से 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें कई निर्दलीय भी शामिल हैं। हालांकि अलीनगर में मैथिल ब्राह्मण और सवर्ण वर्ग की आबादी अधिक है, जो मैथिली के पक्ष में जा सकता है। फिर भी स्थानीय कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी है कि बाहर से लाई गई उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया गया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मैथिली ठाकुर को वोट से ज्यादा समय और विश्वास की जरूरत है। अगर मोदी मैजिक चलता है तो यह संगीत की बेटी बिहार के राजनीति की सिंगर बन जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी ने मैथिली ठाकुर के जरिए सिर्फ एक सीट नहीं, पूरे मिथिला क्षेत्र में एक भावनात्मक कार्ड खेला है। मैथिली के गाने, उनके मधुर बोल और उनकी साफ सुथरी पहचान उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाते हैं। वो महिलाओं और युवाओं दोनों के बीच प्रेरणा का चेहरा है। अगर मैथिली ठाकुर अलीनगर से जीत दर्ज करती हैं, तो ये न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होगी।